Hello, guys, and welcome back to our channel, The Mystery of Dentistry. So, guys, today's topic is tooth development. हम सबको पता है कि हमारे जो डेंटिस्ट्री है फर्स्ट ईयर में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं। डेंटल एनाटमी, डेंटल हिस्टोलॉजी तो एक साथ होता है, और उसके साथ साथ एनाटमी होती है मेडिकल सब्जेक्ट, एंड फिजियोलॉजी एंड बायोकेम भी होते हैं, वो भी होते हैं मेडिकल सब्जेक्ट्स। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो डेंटल हिस्टोलॉजी है, जिसमें हम टूथ डेवलपमेंट पढ़ेंगे। और जो भी मैं पढ़ाने वाली हूँ उसका रेफरेंस जो मैंने लिया है वो ऑर्बन्स बुक से लिया है। सो गाइज, लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सो गाइज, दीज आर माई हैंड रिटन नोट्स फ्रॉम ऑर्बन्स बुक। सो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंट ऑफ टूथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर मैं ऊपर ऊपर से बताऊं तो जो डेवलपमेंट ऑफ टूथ है उसकी कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे बर्थ स्टेज, कैप स्टेज, फिर अर्ली बेल स्टेज, देन एडवांस बेल स्टेज। तो हम लोग धीरे धीरे करके पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में करेंगे, तो आज का ये फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बेसिक क्या है कि हमारा अभी एक एम्ब्रियो है। ठीक है, एम्ब्रियो में क्या क्या काम चल रहे हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो ये होता है हमारा स्टोमोडियम। ठीक है, स्टोमोडियम जो होता है वो होती है हमारी बक्कल कैविटी। फ्यूचर बक्कल कैविटी जो होती है वो हमारी स्टोमोडियम होती है। आप इस डायग्राम को देखिए, मैं भी थोड़ी देर में आपको सब समझ आने लग जाएगा, ऐसे समझा दूंगी। पहले स्टार्टिंग में हम समझ लेते हैं कि इस डायग्राम में हमें क्या क्या शो रखा है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें दिख रहा है स्टोमोडियम। ठीक है, स्टोमोडियम क्या है? फ्यूचर बकल कैविटी होती है। ठीक है, और इसको यहाँ पे कवर कर रखा होता है ओरल एक्टोडर्म। जैसे यहाँ पे लाल कलर की जो कवरिंग लेयर दिख रही है वो ओरल एक्टोडर्म है। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे पीछे की तरफ साइड आएंगे, इस साइड आएंगे तो ये हमारा फोरगट होता है। फोरगट यानी कि इसको हम लोग अभी तो यहाँ पे सेपरेटेड नहीं है, तो विंड पाइप और हमारा जो ईसोफेगस है वो सब आप इसे मान सकते हो। ठीक है, तो ये फोरगट हो गया हमारा। ठीक है, और उसके बाद फोरगट को जो लाइन है हमारी ब्लू कलर की जो लाइन कर रही है इसकी जो मेम्ब्रेन है उसको हम एंडोडर्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओरल एक्टोडर्म होगी, एंडोडर्म हो गई, फोरगट हो गया, स्टोमोडियम हो गया। अब जो हमारा स्टोमोडियम होता है और जो हमारा फोरगट होता है, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए एक तरीके से हम ये भी बोल सकते हैं कि जो हमारी ओरल एक्टोडर्म होती है और जो हमारी एंडोडर्म होती है उनको सेपरेट करने के लिए, यहाँ से सेपरेशन जो है उसको, उसमें हमारी यूज़ होती है बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन, जो कि ओरल एक्टोडर्म और एंडोडर्म को कनेक्ट भी करती है। ठीक है, लेकिन उनको ऐसे मतलब इस 2 एरिया को सेपरेट भी कर रही है। ठीक है, इन 2 एरिया को भी सेपरेट कर रही है वो। ठीक है, ये भी उसका काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट, अब आफ्टर 27th डे, यानी कि जब हमारा जो एम्ब्रियो होता है वो 27 डेज़ का हो जाता है, उसके बाद क्या होता है? 27 डेज़ के बाद जो हमारी बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन होती है, जो ये बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन थी, ये यहाँ से रप्चर हो चुकी है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो हमें अब पढ़ना क्या है? हमें ये पूरा एरिया पढ़ना है जहाँ पे ये बक्कोफेरेंजियल मेम्ब्रेन रप्चर हुई है, स्टोमोडियम और फोरगट मिल गए हैं, ओरल एक्टोडर्म और एंडोडर्म मिल गए हैं। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई मेम्ब्रेन नहीं रही, तो फिर अब हमें ये एरिया पढ़ना है। तो हम आगे बढ़ते हैं इसमें। सो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। व्हेन 6 वीक्स ओल्ड, यानी कि जब हमारा एम्ब्रियो जो होता है वो 6 वीक्स ओल्ड हो जाता है, एम्ब्रियो, हाँ उसे भी एम्ब्रियो ही बोलेंगे। जब वो 6 वीक्स ओल्ड हो जाता है, या फिर एम्ब्रियो के बाद जो भी स्टेज आती है वो बोल लो, तो जब वो 6 वीक्स ओल्ड हो जाएगा तब क्या होता है? एक्टोमीजेनकाइम विल गिव सिग्नल्स टू ओरल एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोमीजेनकाइम क्या होता है? हमारी जो ओरल एक्टोडर्म होती है ना, देखो ये रही हमारी ओरल एक्टोडर्म, ये एरिया, यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे बनती है और जिनसे हमारे दांत भी बनते हैं। बेसिकली ये एरिया को जो चीज़ बनाती है ना, वहाँ पे मतलब इस एरिया को जो जो सेल्स प्रोवाइड कराती है चीज़ें, वो एक्टोमीजेनकाइम होता है, और न्यूरल क्रेस्ट सेल्स होते हैं जो इस एरिया को प्रोलिफरेट करा के यहाँ पर डेवलपमेंट कराते हैं। ठीक है, वैसे हमारे यहाँ जो ओरल एक्टोडर्म है इसके नीचे यहाँ पूरा एक्टोमीजेनकाइम ही प्रेजेंट है। ठीक है, और ये एक्टोमीजेनकाइम क्या कर रहा है? यहाँ पे सिग्नल सेंड कर रहा है ओरल एक्टोडर्म को। ठीक है, क्या सिग्नल सेंड कर रहा है कि अब तुम यहाँ से प्रोलिफरेट करना शुरू हो जाओ, तुम यहाँ पे अपने टूथ बर्ड्स बनाना शुरू कर दो। ठीक है, उसने सिग्नल्स भेजे और ओरल एक्टोडर्म मान गई। नाउ ओरल एक्टोडर्म इज कॉल्ड प्राइमरी एपिथेलियल बैंड। क्यों बोल रहे हैं प्राइमरी एपिथेलियल बैंड? क्योंकि ये जो ओरल एक्टोडर्म थी हमारी, देखो हमने यहाँ देखा,
ये हमारी ओरल एक्टोडर्म है, ठीक है, ये पूरी ओरल एक्टोडर्म है। एक्टोडर्म यहाँ पर भी है, ये भी हमारी ओरल एक्टोडर्म है। पर अभी ओरल एक्टोडर्म में कुछ बर्ड्स बन चुके हैं, ये हैं हमारे बर्ड्स, ठीक है। अभी जो ओरल एक्टोडर्म में बर्ड्स बन चुके हैं, ये जब बन जाते हैं तब हमारी ओरल एक्टोडर्म को हम प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बोलते हैं, ठीक है। प्राइमरी एपिथेलियल बैंड क्यों, मतलब हमारे यहाँ पे प्राइमरी टूथ आने वाले हैं और ये सबसे पहला एपिथेलियल बैंड बना है, अभी तक का डेवलपमेंट जो हो रहा है उसमें, तो इसलिए हम प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। अब जब ये धीरे धीरे और अच्छे से डेवलपमेंट शुरू हो जाता है इस एरिया में, तब ये जो हमारा ओरल एक्टोडर्म था यानी प्राइमरी एपिथेलियल बैंड है, इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारा बीच की जो लाइन है ब्लैक वाली, इससे हम 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। जो हमारा ये बाहर वाला एरिया है इसको हम बोलेंगे वेस्टिबुलर लमाइना, जो अंदर वाला एरिया है उसको हम बोलेंगे डेंटल लमाइना, ठीक है। वेस्टिबुलर लमाइना क्या होता है, तुमने देखा होगा, जो हमारे लिप्स वाला एरिया है और जो हमारे गम्स हैं उनके बीच में जो स्पेस है, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे वेस्टिबुलर लमाइना। और जो हमारा डेंटल लमाइना है, मतलब फ्यूचर का बता रही हूँ कि वेस्टिबुलर लमाइना फ्यूचर में कैसा होता है, ठीक है। और डेंटल लमाइना कैसा है, डेंटल लमाइना हमारा जहाँ पे हमारे सारे जो गम्स है हमारे और ये सब कुछ है, जहाँ पे टूथ हमारे हैं, वो होता है हमारा डेंटल लमाइना, ठीक है। तो व्हेन 7 वीक्स ओल्ड, यानी कि जब हमारा जो फीटस या फिर हमारा एम्ब्रियो, कुछ भी बोल लो, वो हमारा जब 7 वीक्स ओल्ड होता है तब ये काम शुरू हो जाता है और होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ पे क्या लिखा है, डेंटल लमाइना गिव राइज टू प्राइमरी टूथ एंड द लिंगुअल एक्सटेंशंस ऑफ डेंटल लमाइना कॉल्ड सक्सेशनल लमाइना गिव राइज टू परमानेंट टूथ। अब ये क्या बोल रहा है, जो डेंटल लमाइना होता है वो प्राइमरी टूथ को राइज करता है, यानी कि उनको मतलब इरप्ट कराता है। कैसे, अब ये हमारा डेंटल लमाइना है, यहाँ पे हमने देखे 1 2 3 4 5 6, वैसे तो हाँ 10 होने चाहिए, एक जॉ में 10 दांत होते हैं हमारे, जो प्राइमरी टीथ होते हैं उसमें, तो मैक्सिला मैंडिबल दोनों को मिला के 20 हो जाते हैं, ठीक है। तो जो डेंटल लमाइना उसमें जो ये बर्ड्स आते हैं, ये हमारे प्राइमरी टीथ को मतलब वो करते हैं, इरप्ट कराते हैं और उनका ही डेवलपमेंट कराते हैं, ठीक है। फिर द लिंगुअल एक्सटेंशंस ऑफ डेंटल लमाइना, ठीक है। लिंगुअल एक्सटेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लिंगुअल एक्सटेंशंस क्या है यहाँ पे, ये जो ग्रीन ग्रीन आपको ये एक्सटेंशंस दिख रहे हैं ना, कोई ग्रीन हमें एक्सटेंशंस दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे डेंटल लमाइना के लिंगुअल एक्सटेंशंस हैं, ठीक है। तो लिंगुअल एक्सटेंशंस ऑफ डेंटल लमाइना कॉल्ड सक्सेशनल लमाइना गिव राइज टू परमानेंट टीथ, यानी कि जो लिंगुअल एक्सटेंशन इनका नाम क्या रखा है, सक्सेशनल लमाइना इनका नाम रखा है, और इनसे हमारे आगे जो फ्यूचर में परमानेंट टीथ बनेंगे वो इनके थ्रू बनेंगे, ठीक है। ओके डन। The dental lamina is distally extended which is responsible for formation of molars, ठीक है। distally extended यानी कि ये जो ब्लू कलर के 2 एक्सटेंशंस आपको distally दिख रहे हैं ना, ये हमारे distal extensions हैं डेंटल लमाइना के, और यहाँ से हमारे फ्यूचर मोलर्स बनते हैं, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, सक्सेशनल लमाइना फंक्शनल होता है कब से कब तक, 5th मंथ ऑफ यूट्रो से 10th मंथ आफ्टर गिविंग बर्थ, ठीक है। क्योंकि सक्सेशनल लमाइना से हमारे परमानेंट टीथ बन रहे हैं, तो इसलिए जब बच्चा मतलब 10 महीने का हो जाता है, तो पैदा होने के बाद, तब तक सक्सेशनल लमाइना फंक्शनल रहता है। क्योंकि जब बच्चा 10 महीने का हो जाता है ना, तब तक हमारे बहुत सारे जो परमानेंट टीथ है ना, उनका डेवलपमेंट शुरू भी हो जाता है और हमारी जॉ में धीमे धीमे आना शुरू भी हो जाते हैं, ठीक है। डिस्टल एक्सटेंशन क्या होता है, डिस्टल एक्सटेंशन फंक्शनल होते हैं 4th मंथ ऑफ यूट्रो से 4 ईयर्स ऑफ एज तक। अभी डिस्टल एक्सटेंशन जो है वो ज़्यादा साल चल रहे हैं, सक्सेशनल लमाइना जो है वो सिर्फ 10th मंथ तक ही चल रहा है। ऐसा क्यों है, क्योंकि जो डिस्टल एक्सटेंशंस है ना, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमने बताया था अभी, मोलर्स के लिए, ठीक है, परमानेंट मोलर्स के लिए, इसलिए वो 4 ईयर्स ऑफ एज तक हमारे एक्टिव रहते हैं, ठीक है। डेंटल लमाइना जो होता है, अब इसमें देखो टोटल मोटी मोटी बात, यहाँ पे पूरा कंक्लूजन आ गया है इस पूरी बात का, कि जो डेंटल लमाइना है वो प्राइमरी टीथ बनाता है, जो सक्सेशनल लमाइना है वो परमानेंट टीथ बनाता है, और जो डिस्टल एक्सटेंशन ऑफ डेंटल लमाइना है वो मोलर्स बनाते हैं, ठीक है। सिंपल। तो इतना हमारी पूरी गाथा फिनिश हो गई है। अब आगे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फेट ऑफ डेंटल लमाइना की। हमारा फेट का मतलब क्या होता है, सबसे पहली बात तो सब इसी में कंफ्यूज होता है। फेट का मतलब होता है डेथ,
या फिर हम उसे बोल सकते हैं कि मतलब ख़त्म हो जाना, ठीक है, किसी चीज़ का भी ख़त्म हो जाना, ठीक है, उसको हम फेट बोलेंगे। तो फेट ऑफ डेंटल लमाइना, टोटल एक्टिविटी ऑफ डेंटल लमाइना इज़ एक्टिव टिल 5 ईयर्स, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जो हमारा डेंटल लमाइना होता है वो सिर्फ 5 साल तक ही एक्टिव रहता है। उसके बाद क्या होता है, रेमिनेंट्स ऑफ डेंटल लमाइना आ जाते हैं, यानी कि रेमिनेंट्स आर समटाइम्स सीन इन जॉ एंड जिंजाइवा इन द फॉर्म ऑफ एपिथेलियल आइलैंड एंड हेंस कॉल्ड सेल रेस्ट ऑफ सेरेज। क्या हो रहा है, अब देखो मैं मोटी मोटी बात बताती हूँ कि उसमें हो क्या रहा है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है कि टोटल एक्टिविटी, यानी कि जो डेंटल लमाइना अपनी एक्टिविटी क्या कर रहा है, डेंटल लमाइना टूथ डेवलपमेंट कर रहा है ना, तो उसकी जो टूथ डेवलपमेंट वाली एक्टिविटी है ये सिर्फ और सिर्फ 5 साल तक ही चलती है, ठीक है। उसके बाद डेंटल लमाइना जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जब ये ख़त्म होता है तो कुछ कुछ इसके रेमिनेंट्स, यानी कि कुछ कुछ इसके ऐसे ऐसे पार्ट्स जो है ना, कुछ कुछ ऐसे रह जाते हैं, ठीक है। और वो सीन इन जॉ में देखे जाते हैं, जिंजाइवा में देखे जाते हैं, तो वो उसमें क्या कहते हैं, एपिथेलियल आइलैंड की फॉर्म में वो देखे जाते हैं। और उस इसलिए उनको सेल रेस्ट ऑफ सेरेज बोलते हैं, ठीक है। सेल रेस्ट ऑफ सेरेज, इसको अच्छे से याद कर लेना, कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वेस्टिबुलर लमाइना। अभी तक तो हमने सब सिर्फ डेंटल लमाइना पढ़ा, वेस्टिबुलर लमाइना के बारे में पढ़ते हैं। ऑल्सो कॉल्ड द लिप फरो बैंड, लिप फरो बैंड भी बोलते हैं इसको। लिप फरो बैंड क्यों बोलते हैं, इट हॉलोज आउट टू फॉर्म द ओरल वेस्टिब्यूल विच इज़ द स्पेस बिटवीन एल्वियोलर पोर्शन ऑफ द जॉ एंड लिप्स एंड चीक, ठीक है। जो हमारी जॉ है उसकी क्या कहते हैं, सपोज हमारी जॉ है, यहाँ पर हमारे लिप्स हैं, ये हमारे चीक्स हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारा होता है पूरा चेहरा, ठीक है। ये फ्रंट वाला जॉ है और इसको मैंडिबल मान लेते हैं। तो अब ये जो हमारा यहाँ पे तो हमारे सारे टीथ प्रेजेंट हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्पेस होती है ना, ये बीच में ये वाली स्पेस, ये होती है हमारी, ये देखो मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। तो जो स्पेस होती है बीच में, इसी को बोलते हैं हम लोग वेस्टिबुलर लमाइना, ठीक है। लिप फरो बैंड इसको इसलिए बोला गया क्योंकि एकदम फरो सा है, बीच में एक गड्ढा सा भी है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ना हर एक स्टेज पे कभी कभी शॉर्ट नोट भी आ जाता है, तो इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस ऑफ टूथ डेवलपमेंट क्या क्या होते हैं, ठीक है। मॉर्फोलॉजी यानी कि हम लोग उसको सामने से जब देखेंगे तो हमें कैसा कैसे क्या क्या कैसे दिखाई देगा, तो वो हमारी मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस हो जाती है, ठीक है। तो हम लोग तो मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस यानी कि हमारी जो स्टेजेस हैं वो किस शेप में दिख रही हैं, बेल वाली शेप में दिख रही हैं या फिर हमें कैप शेप में दिख रही हैं, ये हमें पता करते हैं हम लोग इस स्टेज को देख के। उसके बाद उसमें हम लोग क्या क्या डेवलपमेंट हो रहे हैं वो देखते हैं। सबसे पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आती है इनेमल ऑर्गन। इनेमल ऑर्गन क्या होता है, व्हेन इन डेंटल लमाइना ectodermal cell proliferate rapidly to form a knob-like structure, ठीक है। And these knob-like structure are called enamel organ। यानी कि जब डेंटल लमाइना, ये हमारा डेंटल लमाइना है, ये क्या करता है, एक्टोडर्मल सेल प्रोलिफरेट रैपिडली टू फॉर्म अ नॉब लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि इसके जो एक्टोडर्मल सेल्स हैं, जब वो हमने ऊपर पढ़ा था कि वहाँ पे हमारे क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे एक्टोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। देखो यहाँ हमने पढ़ा है ओरल एक्टोडर्म में एक्टोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होंगे। तो जो एक्टोडर्मल सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोलिफरेट करने लग जाते हैं, यानी कि डिवाइड करने लग जाते हैं रैपिडली टू फॉर्म नॉब लाइक स्ट्रक्चर। ये हमारा नॉब लाइक स्ट्रक्चर है। तो ये क्या होता है, हमारा एनामल ऑर्गन होता है जहाँ पे हमारा फ्यूचर डेवलपमेंट ऑफ टीथ होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है वो है डेंटल पैपिला। डेंटल पैपिला क्या होता है, एज द प्रोलिफरेशन continue in enamel organ, it increases in size and changes its shape, and hence it takes the shape of a cap, and at the inside of the cap ectomesenchyme cells appears to be more dense than the surrounding, which is called dental papilla। क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारे जो इनेमल ऑर्गन था उसमें जो प्रोलिफरेशन हो रहा था, अभी धीरे धीरे जो था इनेमल ऑर्गन ने साइज़ में बड़ा हो गया और इस साइज़ में बड़ा होके इसने एक कैप लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। ये जो इसने कैप लाइक स्ट्रक्चर बनाया है, इसकी ये इस वाले एरिया में कुछ सेल्स ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एकदम डेंसली कॉम्पैक्टेड होते हैं, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे कुछ सेल्स,
और अपना एक डेंस सा स्ट्रक्चर सा बना देते हैं, बहुत ज़्यादा डेंस हो जाते हैं इस एरिया में, तो उनको हम डेंटल पैपिला बोलते हैं, जो सिर्फ हमारे कैप के इनर साइड पे पाए जाते हैं। ठीक है। डेंटल फॉलिकल या फिर डेंटल सैक किसे बोलते हैं? सेल सराउंडिंग द इनेमल ऑर्गन एंड डेंटल पैपिला आर डेंटल फॉलिकल्स और डेंटल सैक, यानी कि इनेमल ऑर्गन डेंटल पैपिला। अब यहाँ पे हमने क्या बनाया था कैप के? इनेमल वो डेंटल पैपिला बनाया था ना, ये पूरे डेंटल पैपिला थे। अब ये हमारा पूरा इनेमल ऑर्गन है, तो ये पूरे इनेमल ऑर्गन और डेंटल पैपिला को सारा ये ऐसे कवर कर लेते हैं, इतने सारे सेल्स ऐसे। ठीक है, तो ये सारे होते हैं हमारे डेंटल फॉलिकल या फिर डेंटल सैक भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी टर्मिनोलॉजीज थी। आगे बढ़ते हैं। अब ये टूथ जर्म क्या होता है? ठीक है, ये EODPDS जो क्या है इसको हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तो EO मतलब इनेमल ऑर्गन, DP मतलब डेंटल पैपिला और DS मतलब डेंटल सैक। ठीक है, तो इनेमल ऑर्गन इज द कंपोनेंट ऑफ एक्टोडर्म, ठीक है, पता है हमको। एंड डेंटल पैपिला एंड डेंटल सैक आर द कंपोनेंट ऑफ एक्टोमीजेनकाइम। हमने बताया था जो डेंटल लैमाइना है उसके नीचे जो पूरा फ्लूइड सा है ना, वो पूरा एक्टोमीजेनकाइम है। ठीक है, तो जो डेंटल पैपिला है और डेंटल सैक है वो एक्टोमीजेनकाइम की कंपोनेंट है, क्योंकि वो इससे बने हैं। और जो हमारा एनामल ऑर्गन है वो एक्टोडर्म का कंपोनेंट है, क्योंकि वो हमारी ओरल एक्टोडर्म से बना है, ये हमारी ओरल एक्टोडर्म है, इससे बना है वो। ठीक है, तो हमने इनकी शॉर्ट फॉर्म्स बना दी हैं। अब इससे क्या हो रहा है कि हमें ये बताना है कि इन तीनों चीज़ों से फ्यूचर में क्या बनेगा। तो जो हमारा इनेमल ऑर्गन है उससे फ्यूचर में इनेमल बनता है, जो हमारा डेंटल पैपिला है उससे फ्यूचर में डेंटिन और पल्प बनता है। ठीक है, DP में डेंटिन और पल्प, डेंटल पैपिला, ऐसे याद कर लेना। डेंटल सैक से हमारा फ्यूचर में सीमेंटम, एल्वियोलर बोन और PDC यानी कि पेरियोडोंशियल लिगामेंट, PDL यानी कि पेरियोडोंशियल लिगामेंट बनता है। ठीक है, ये हो गई बात टूथ जर्म की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस पे। कौन सी मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस होती है? ये लिखा है बर्ड स्टेज। ठीक है, बर्ड स्टेज, कैप स्टेज एंड बेल स्टेज, 3 स्टेजेस होते हैं। ठीक है, बेल स्टेज के भी 2 टाइप्स होते हैं, एक अर्ली और एक लेट बेल स्टेज। ठीक है, सॉरी एडवांस बेल स्टेज, एक अर्ली बेल स्टेज और एक एडवांस बेल स्टेज। ठीक है, These are named so after the shape of the enamel organ in each stage। ठीक है, क्योंकि ये मॉर्फोलॉजिकल स्टेजेस है। मॉर्फोलॉजी यानी कि उसकी शेप, जो कैसा दिख रहा है हमको, उस हिसाब से हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यही बोला गया है कि ये जितनी भी सारे नाम रखे गए हैं इन स्टेजेस के, ये शेप को देख के रखे गए हैं इनेमल ऑर्गन की, कि हर स्टेज पे कैसी इनेमल ऑर्गन की शेप है। ठीक है, सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बर्ड स्टेज। बर्ड स्टेज, तो बर्ड स्टेज क्या होता है अब हम ये पढ़ेंगे सब, जो कि हमारी सबसे पहली स्टेज होती है। यहाँ पे लिखा भी है द इनिशियल स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट, जो है वो हमारी बर्ड स्टेज होती है। ठीक है, इसका पूरा डायग्राम भी दे रखा है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या क्या दे रखा है, उसके बाद हम थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लर्निंग जो होती है वो डायग्राम से होती है। एक बार डायग्राम याद आ गया तो थ्योरी अपने आप बन जाएगी। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डायग्राम। ये जो मैंने बनाया है एक रफ डायग्राम है, जिससे आपको आराम से लर्निंग हो जाएगी आपकी। तो इस डायग्राम में क्या क्या दे रखा है, ये हमारी ओरल एक्टोडर्म और डेंटल लैमाइना इसको बोल सकते हैं। ठीक है, वो था, और यहाँ से हमारे प्रोलिफरेट होके इसने पूरा बर्ड सा बना लिया। ठीक है, अब इस बर्ड में हमें क्या क्या दिख रहा है? सबसे पहले तो हमें डेंटल सैक दिख रहा है, आराम से दिख रहा है, सराउंडिंग जो इसको सेल्स हैं ऐसे पूरा डेंटल पैपिला और डेंटल पैपिला और एनामल ऑर्गन को जो सराउंड कर रहे हैं डेंटल सैक के सेल्स हमें दिख रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा डेंटल पैपिला भी हमें दिख रहा है, हल्का हल्का ही है अभी, क्योंकि अभी कैप स्टेज नहीं है इसलिए डेंस नहीं हुआ है, बहुत हल्का है। नेक्स्ट आते हैं हमारे जो ये हमारा क्या कहते हैं इनेमल ऑर्गन है बर्ड स्टेज वाला, इसकी जो वॉल है इसको कुछ सेल्स सराउंड कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सेल्स हमारे लो कॉलमनार सेल्स। ठीक है, और बीच में कुछ सेल्स जो है वो डेवलप हो रहे हैं, जिनको हम बोलेंगे पॉलीगोनल सेल, जो यहाँ पे पूरे ऐसे ऐसे करके पॉलीगोनल शेप में होंगे। ये मैंने सिर्फ कुछ कुछ बनाया है, क्योंकि जस्ट फॉर एग्जांपल, जस्ट फॉर लर्निंग। ठीक है, ये रियल डायग्राम नहीं है, इसके जो हिस्टोलॉजिकल डायग्राम्स हैं वो भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। तो ये हमने किस में देखा है डायग्राम? हमने लाइट माइक्रोस्कोपी में हम लोग इसको देख रहे हैं। हिस्टोलॉजिकल डायग्राम इसका रियल वाला वैसे आप देख सकते हो, पर ये मैंने सिर्फ लर्निंग के लिए बनाया है। ठीक है,
तो हमारे यहाँ पे बीच में पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, साइड में लो कोलुमिनार सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो हमारे इनामल ऑर्गन को लाइन कर रहे होते हैं, और फिर डेंटल सैक प्रेजेंट है और डेंटल पेपिलापस प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम थ्योरी पढ़ते हैं। हमें पता चल गया कि हमारे डायग्राम में क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है, व्हेन द एक्टोडर्म ऑफ डेंटल लमाइना, ठीक है, proliferate to form ovoid or bird-like swelling in ectomesenchyme at the 10 different places where the future deciduous teeth will arise. This is identified as a bud stage। यानी कि जब डेंटल लमाइना प्रोलिफरेट करने के बाद एक ओवॉइड और ऐसी बर्ड लाइक स्वेलिंग प्रेजेंट कर देता है एक्टोमीसेंकाइम में, वो भी 10 डिफरेंट प्लेसेस। 10 डिफरेंट प्लेसेस क्यों बोला गया? क्योंकि हमारे डेसिडस टूथ जो होते हैं वो एक जॉ में, यानी कि मैक्सिला या मैंडिबल, दोनों में से किसी में भी देखोगे तो वो 10 होते हैं और दोनों को मिला के 20 होते हैं। ठीक है, तो 10 डिफरेंट प्लेसेस में जो हमारे फ्यूचर डेसिडस टीथ जहाँ पे हमारे अराइज होंगे, तो इस स्टेज को हम बर्ड स्टेज क्या कहते हैं, बोल देते हैं। This tooth bird have peripherally low columnar cell and in the center polygonal cell। सिर्फ हमें यही बताना है कि ये जो टूथ बर्ड है इसके पेरिफेरली, यानी कि इस पेरीफेरी पे, पेरीफेरी क्या होती है, हमारी बॉर्डर लाइन जो होती है उस पे लो कोलुमिनार सेल्स प्रेजेंट है, और सेंटर में, यानी कि ये जो हमारा सेंटर है इसका, इसमें क्या प्रेजेंट है, पॉलीगोनल सेल्स प्रेजेंट है। ठीक है, the surrounding ectomesenchymal cells of the tooth bud undergoes mitosis and hence the initiation of formation of dental papilla and dental follicle starts। क्या बोल रहा है कि हमारे सराउंडिंग, ये पूरे में एक्टोमीसेंकाइम होते हैं यहाँ पे सराउंडिंग में। एक मिनट, हम थोड़ा सा इसको इरेज कर देते हैं तो और समझ आ जाएगा आपको अच्छे से। ठीक है, तो ये जो हमारा डायग्राम है इसमें हम सराउंडिंग्स में देखें तो यहाँ पे पूरा एक्टोमीसेंकाइम प्रेजेंट होता है, और ये जो एक्टोमीसेंकाइम है इसी के सेल्स जो है ना वो डेंटल सैक और डेंटल पैपिला बनाते हैं। तो अभी देखो इस डायग्राम में हमें बहुत ही कम डेंटल सैक के सेल्स दिख रहे हैं और बहुत ही कम डेंटल पैपिला के सेल्स दिख रहे हैं। ठीक है, इससे क्या पता चलता है, सराउंडिंग एक्टोमीसेंकाइमल सेल्स अभी इस चीज़ पे टूथ बर्ड के आसपास वर्क कर रहे हैं, माइटोसिस कर रहे हैं, इनिशिएशन कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग कर रहे हैं किसकी, फॉर्मेशन ऑफ डेंटल पैपिला और डेंटल फॉलिकल सेल्स की। ठीक है, तो इससे हमारी पूरी बर्ड स्टेज खत्म होगी। बर्ड स्टेज में कुछ भी नहीं हो रहा है, बस एक बर्ड बना है जो हमने मॉर्फोलॉजिकली देख के समझ गए कि ठीक है एक बर्ड है। ठीक है, और उसमें कुछ भी नहीं बना है। नेक्स्ट बर्ड स्टेज होगी, और इसमें बर्ड स्टेज में क्या क्या सेल्स दिखाई दे रहे हैं, क्या क्या बनना शुरू हो गया है, क्या क्या चीज़ें प्रोलिफरेट हो रही हैं, कहाँ पे इनिशिएशन शुरू हो गया है, डेंटल सैक और डेंटल पैपिला के बनने का इनिशिएशन शुरू हो गया है, ये सब देख लिया हमने बर्ड स्टेज में। नेक्स्ट आती है हमारी कैप स्टेज। कैप स्टेज, कैप स्टेज क्या है? अब इसमें सिंपल सी बात है, बर्ड स्टेज में हमें क्या दिखाया था, बर्ड दिखाई दे रहा था। एक मिनट, बर्ड स्टेज में हमें बर्ड दिखाई दे रहा था, कैप स्टेज में हमें कैप दिखाई देगी। ठीक है, तो अब हम पहले डायग्राम को जज करते हैं अच्छे से, जैसे हमने पहले बर्ड स्टेज में डायग्राम जज किया था वैसे अब भी हम डायग्राम जज करेंगे। डायग्राम में क्या क्या दिख रहा है, फिर से वही डेंटल लमाइना दिख रहा है, उसके बाद वो प्रोलिफरेट हुआ है वो भी दिख रहा है, और यहाँ पे बर्ड स्टेज के बाद जो कैप सी बन रखी है वो पढ़ते हैं। ये जो कैप है हमारी, इसके सराउंडिंग में अगर हम ध्यान से देखें तो जो डेंटल सैक या डेंटल फॉलिकल वाले सेल्स हैं वो काफ़ी इकट्ठे हो चुके हैं, जो कि बर्ड स्टेज में बहुत ही लेस थे क्योंकि इनिशिएशन था। डेंटल पैपिला भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेंस हो चुके हैं, यहाँ पर बहुत कम थे क्योंकि इनिशिएशन था। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो हमारा इनेमल ऑर्गन है इसके पेरीफेरी, यानी कि हम इसके बॉर्डर पे देखें तो हमें दो टाइप के सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, एक तो हमें क्यूबॉइडल दिखाई दे रहा है और एक हमें टॉल कॉलुमिनार दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो बेसिकली इनके हम दो नाम देंगे, एक तो होता है हमारा इनर इनेमल एपिथीलियम, एक होता है हमारा आउटर इनेमल एपिथीलियम। ठीक है, आउटर इनेमल एपिथीलियम कौन सा होता है, जो एरिया हमारे डेंटल पैपिला के कॉन्टैक्ट में नहीं होता है उसे हम लोग आउटर बोल देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आउटर आ गया जहाँ पे आपके क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट हैं, और जो हमारा डेंटल पैपिला के कॉन्टैक्ट वाला एरिया होता है ना, वहाँ पे हमारे लॉन्ग टॉल कॉलुमिनार प्रेजेंट है, तो इसे हम इनर इनेमल एपिथीलियम बोल देंगे। ठीक है, तो ये हमारा इनर इनेमल एपिथीलियम हो गया, ये हमारा आउटर इनेमल एपिथीलियम हो गया। नेक्स्ट हमारे सेंटर में
पहले हमें सेंटर में क्या दिख रहे थे, पॉलीगोनल सेल्स दिख रहे थे, है ना। अब हमें सेंटर में क्या दिख रहा है, ये स्टार शेप कुछ दिख रहा है, ठीक है। क्या है ये, स्टिलेट रेटिकुलम होता है, ठीक है। स्टिलेट रेटिकुलम अब कैसे बनता है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम इसमें ही पढ़ेंगे कि स्टिलेट रेटिकुलम है क्या, जो हमें सेंटर में दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले तो सेंटर में पॉलीगोनल सेल्स दिखाई दे रहे थे, अब हमें स्टिलेट रेटिकुलम दिखाई दे रहा है, ऐसा कैसे हो गया। तो इसको हम आगे पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे थ्योरी। हमें इतना समझ आ गया है कि अब ये चल क्या रहा है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें नई नई बन गई हैं, क्या क्या चीज़ें और डेंस हो गई हैं, सब समझ आ गया। अब हम पढ़ते हैं कि हो क्या रहा है। द टूथ बड अंडरगो अनइक्वल ग्रोथ एट डिफरेंट पार्ट्स टू फॉर्म कैप शेप, ठीक है। ये जो टूथ बड था इसकी अनइक्वल ग्रोथ हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे एक कैप शेप बन गई, ठीक है, अनइक्वल ग्रोथ की वजह से। with a shallow invagination on the under surface। shallow invagination, ये जो हमें दिख रहा है ये shallow invagination है, ठीक है, अंडर सरफेस यानी कि नीचे के सरफेस में। the polygonal cells in the center of enamel organ begin to shrink and separate due to water being drawn to enamel organ from the surrounding dental papilla, cause the osmotic force exerted by ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो आगे भी है। एंड हेंस पॉलीगोनल सेल्स बिकम स्टार शेप बट मेंटेन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर बाय देयर साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस। हुआ क्या है कि जो हमारे पॉलीगोनल सेल्स थे पहले, यहाँ पे मैंने बोला ना, यहाँ पहले सेंटर में पॉलीगोनल सेल्स थे, अब यहाँ पे स्टार शेप स्टिलेट रेटिकुलम कहाँ से आ गया भाई। तो उसमें हुआ क्या है, अब ये देखते हैं। जो पॉलीगोनल सेल्स थे सेंटर में इनेमल ऑर्गन में, वो हो गए हैं श्रिंक। क्यों हो गए श्रिंक, क्योंकि उसमें से वाटर निकाल दिया गया है, ठीक है, उनमें से वाटर ड्रॉन आउट हो गया है, निकाल दिया गया है। किसने निकाला, डेंटल पैपिला ने निकाल दिया है, ठीक है। ऑस्मोटिक फोर्स एक्सर्ट करी गई है ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेन के थ्रू, जिस चक्कर में यहाँ से जो पॉलीगोनल सेल्स थे उसमें से वाटर आउट हो गया है, इसलिए वो ऐसे श्रिंक हो गए हैं और स्टार शेप बन गए हैं, ठीक है। इसलिए जो पॉलीगोनल सेल्स थे वो स्टार शेप बन गए हैं। और लेकिन अभी भी उन्होंने अपने साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, जो स्टार शेप है उसमें जो साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस हैं, इनसे इन्होंने अभी भी आपस में एक दूसरे से कांटेक्ट बनाए रखा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहे हैं इनके साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस, ठीक है। तो ये था रीज़न पॉलीगोनल सेल्स का स्टिलेट रेटिकुलम बनना, ठीक है। द एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स कंडेंस अंडर द इनेमल ऑर्गन टू फॉर्म डेंटल पैपिला। ये हम ऊपर भी देख चुके हैं कि डेंटल पैपिला की स्टार्टिंग पहले ही हो गई थी एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स की प्रोलिफरेट होने की, और अब यहाँ पे डेंस हो चुके हैं वो, ठीक है। एंड इट शोज एक्टिव बडिंग ऑफ कैपिलरीज विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट सप्लाई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है ना, थोड़ी बहुत कैपिलरीज भी प्रेजेंट आ जाती हैं, कुछ कुछ कभी कभी डेंटल सैक में भी हो जाती हैं। तो ये जो कैपिलरीज होती हैं ये क्या करती हैं, थोड़ा सा न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती हैं, हमारे जो यहाँ पे बडिंग हो रही है उसमें न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। when there is marginal condensation of ectomesenchymal cells to form dental sac which is a denser and fibrous layer, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, साथ साथ में ये जो डेंटल पैपिला बन रहा है इसके साथ साथ में डेंटल फॉलिकल या डेंटल सैक भी तो बन रहा है ना। उसमें क्या हो रहा है, मार्जिनल कंडेंसेशन। यहाँ पे तो सिर्फ एक पॉइंट पे कंडेंसेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ पूरी मार्जिन में एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स का कंडेंसेशन हो रहा है। उसको हम बोलेंगे डेंटल फॉलिकल, डेंटल सैक। ये भी डेंसर और फाइब्रस लेयर फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, फाइब्रस लेयर भी है। जब आप इसका हिस्टोलॉजिकल डायग्राम देखोगे तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। नेक्स्ट, अब फ्यू ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन कैप स्टेज। कुछ ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि हमारी कैप स्टेज में प्रेजेंट होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये मतलब इतने इंपॉर्टेंट नहीं होता है, लेकिन कभी कभी शॉर्ट नोट्स में आ जाते हैं, तो मैं इसको ऊपर से बता देती हूँ। सबसे पहले इनेमल नॉट क्या होती है। इनेमल नॉट होती है ये जो हमारी इनर इनेमल एपिथेलियम में बनती है, प्रोलिफरेशन हो जाता है सेल्स का, डेंस सेल्स का फॉर्मेशन हो जाता है और एक गांठ सी बन जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इनेमल कॉर्ड बनती है। व्हेन इनेमल नॉट इज़ वर्टिकली एक्सटेंडेड इट फॉर्म्स इनेमल कॉर्ड, यानी कि धीरे धीरे जो डेंस होती जा रहे हैं सेल्स, ये धीरे धीरे वर्टिकली जब एक्सटेंड हो जाते हैं तो ये हमारे इनेमल कॉर्ड बना देते हैं, ठीक है। इनेमल सेप्टम क्या होता है, अब व्हेन द इनेमल कॉर्ड टचेस
ओरल इनेमल एपिथेलियम इट इज़ कॉल्ड इनेमल सेप्टम, यानी कि जब ये ओरल इनेमल एपिथेलियम को टच कर जाती है ये इनेमल कॉर्ड, तो ये इनेमल सेप्टम बोलते हैं। सेप्टम यानी कि सेपरेट करना, सेपरेट कर दिया इसने हमारे इनेमल ऑर्गन को 2 पार्ट में, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो रहा है, इनेमल नेवल। नेवल क्या होती है, ड्यू टू इनेमल सेप्टम इन्वेजिनेशन इज फॉर्म्ड इन ओरल इनेमल एपिथेलियम कॉल्ड इनेमल नेवल, यानी कि ये जो सेप्टम यहाँ पे आके जब ओरल इनेमल एपिथेलियम के टच हुई तो यहाँ पर एक इन्वेजिनेशन फॉर्म हो गया, गड्ढा फॉर्म हो गया, ठीक है। इसे हम इनेमल नेवल बोलते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ट्रांजिएंट स्ट्रक्चर्स हैं जो कि हमारे डेवलपमेंट के बीच में अपने आप ही गलती से आ गए हैं, ठीक है। इनका कोई मतलब नहीं था आने का। इसी के साथ हमारी बर्ड स्टेज और कैप स्टेज जो है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अब नेक्स्ट हमारे लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेल स्टेज, ठीक है। बेल स्टेज के दोनों पार्ट विच इज़ अर्ली बेल स्टेज एंड एडवांस बेल स्टेज दोनों पढ़ेंगे। तो आज का लेक्चर हम कैप स्टेज पर ही ख़त्म करते हैं। इतना सब लोग आराम से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके गाइस, थैंक यू एंड बाय बाय।